आप दिमाग से नॉर्मली आप सोचते हैं। इसी तरह कंप्यूटर का जो दिमाग है, जिसे वो सोच सकता है, जिसे वो कैलकुलेशन का जो डिसीजन लेना होता है, वो बेसिकली आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लेता है। अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर का सबसे अहम कंपोनेंट है, एक कॉस्टली कंपोनेंट भी है, और अगेन सारी कैलकुलेशन, सारे कंपैरिजन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन तमाम को लुक आफ्टर करना, उन या काम करवाना, सब सीपीयू की जिम्मेदारी है। अगेन हम चैप्टर नंबर 3 में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स, या हम कैसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि हाउ वी नो कि विच सीपीयू इज़ बेटर, तो वो भी इंशाल्लाह इन कमिंग डे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल अभी हम सिर्फ जनरल डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल द ऑपरेशन इनसाइड कंप्यूटर। ऑपरेशन बता चुका हूँ आपको, जो भी काम करना है वो आपके सीपीयू ने करना है। अगेन अगर ये कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर ना मुकम्मल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कंप्यूटर में, हर आपके कंप्यूटर में इसका होना ज़रूरी है। अगेन अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल के अंदर भी आपका डेफिनेटली सीपीयू होता है, जो कि सारे उस सारे आपके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी चीज़ जो आपने शायद सुनी हो, नॉर्मली आप इसको रैम के नाम से जानते होंगे, लेकिन इसे कंप्यूटर साइंस में हम लोग मेमोरी कहते हैं। बेसिकली ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो आपके डाटे या इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है। अब आपके जहन में एक वर्ड आ रहा होगा, टेम्परेरी से मुराद क्या है? टेम्परेरी से मुराद ये है कि ज़ाहिर है, जब आप फ़र्ज़ करें आप मोबाइल पर कोई चीज़ चल रही है आपकी, फॉर इंस्टेंस या फॉर अ टाइम, सडन वो आपका सेल फोन ऑफ हो गया, तो वो चीज़ फ़ौरन वो जो चीज़ है वो आपकी गायब हो गई। आप दोबारा उसको प्ले करेंगे, ठीक है, तो वो इसी तरह वो टेम्परेरी से मुराद, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहें, ज़्यादा बेहतर तरीके अंडरस्टैंड कर सकें, जो चीज़ परमानेंट ना हो, फॉर बीइंग अ टाइम, टेम्परेरी तौर पर इसको स्टोर करते हैं। इसलिए इसको हम डिफरेंट पॉइंट से जानते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होगा इसके एंड में, जिसका मैं आपको ज़रा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। आपके एंड में ये एक वर्ड लिखा होगा, वोल्टाइल। मेमोरी को हम एक ख़ास नाम से भी पुकारते हैं, वोल्टाइल मेमोरी। बेसिकली वोल्टाइल मेमोरी बेसिकली उन मेमोरीज़ को कहते हैं जो कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पे गायब हो जाए। जैसे कि अगर आप और इजी एग्जांपल लें, आप कोई चीज़ टाइप करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर सडन आपकी लाइट चलेगी, तो वो चीज़ आपने लॉस होगी, आपको दोबारा फिर टाइप करनी पड़ी। अब आपके जहन में सर, आपके जहन में एक और बात आ रही होगी कि सर अगर वो चीज़ तो फाइल हमारे कंप्यूटर पड़ी है, वो फाइल पड़ी है, वो परमानेंट पड़ी है, लेकिन जो चल रही थी तो वो तो क्लोज हो गई, वो जो उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो ख़त्म हो गई। तो अगेन मेमोरी एक टेम्पररी आपकी समझी जाती है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इसके अगेन हम डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे। ये भी आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप की शक्ल में लगी होती है, जो आपका जिसका काम बेसिकली क्या होता है, आपके कंप्यूटर में बड़ा अहम काम होता है कि ये डाटे को, तो आप डाटा सेंड करते हैं इनपुट डिवाइस से। लेट्स सपोज आप सेंड करते हैं 2+2, आप कैलकुलेटर पर प्रेस करते हैं तो 2+2 आपका डाटा है। वो डाटा बेसिकली कहाँ जाएगा? जब आप उसको सेंड करेंगे तो वो डाटा आपके प्रोसेसिंग से होने से पहले आपके कहाँ आएगा? मेमोरी में। फिर उसमें प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग कौन करेगा? आपका सीपीयू। प्रोसेसिंग करने के बाद जो जवाब है वो भी रिटर्न कहाँ आएगा? मेन मेमोरी में। और फिर उस मेन मेमोरी से जवाब आपका कहाँ जाएगा? वो आगे वापस जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस पे। तो ये एक बड़ा अहम आपका कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का। आपके सामने हमने जिक्र किया हमने एक मेमोरी का, और दूसरा हमने क्या जिक्र किया आपके साथ? आपका सीपीयू का। तो सिमिलरली हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलाते हैं। बेटा हमने भी जिक्र किया सिस्टम यूनिट के दो कंपोनेंट का, एक था सीपीयू, दूसरा क्या था? मेमोरी। दोनों कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है। सीपीयू आपकी मेन हेड है जिस काम जो कि काम करता है, जबकि आपकी मेमोरी में इनपुट आती है और प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर, और जो आउटपुट आती है आज टेम्परी तौर पर वो कहाँ आती है? आपकी मेमोरी में। उसके बाद जब आपका जवाब आया था, उसके बाद डाटा आपका मेमोरी से कहाँ जाता है? ठीक है, वो आपके आउटपुट डिवाइस पे जाता है। अब आप चाहते हैं कि सर अभी अब जिक्र मैंने किया कि मेमोरी टेम्परेरी थी, तो सर अगर डाटा आपको परमानेंट चाहिए, जैसे आपके मोबाइल पर मेमोरी कार्ड होगा या आपके पास कोई यूएसबी फ्लैश होगी, तो वो उसमें पड़ा डाटा तो नहीं आपका जाता। क्यों? क्योंकि वो एक ख़ास किस्म की डिवाइस है
और उस डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर की ज़ुबान में कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, स्टोरेज डिवाइस कह लें, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आपके डेटे, आपके इंस्ट्रक्शन, आपकी इंफॉर्मेशन को परमानेंट तौर पर स्टोर करती हैं। उन डिवाइसेस की हम बात करें तो बेसिकली वो जो डिवाइसेस जो आपके डाटा को परमानेंट स्टोर करती हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। अब ये स्टोरेज डिवाइसेस का एक और नाम भी है, आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इन्हें हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डिवाइसेस वो ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा परमानेंट रखती हैं, मतलब जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दें तो वो डाटा, वो इंस्ट्रक्शन उसमें से लॉस ना हो, जैसे कि वैसे पड़ी रहें, तो उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। अगेन स्टोरेज डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती हैं, आप इसको अटैच भी कर सकते हैं। आप अगेन इसका डाटा लॉस नहीं होता, सॉरी यहाँ लिखा गया अटैच टू द लॉस व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। अगेन इनका डाटा लॉस, इनमें डाटा लॉस नहीं होता, ठीक है, सॉरी यहाँ डाटा मैंने मिस्टेक टाइप किया कि अटैच टू द लॉस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगेन इसमें डाटा लॉस नहीं होता, या मिस्टेकली नॉट मिस कर गया हूँ। तो स्टोरेज डिवाइसेस आपका डाटा को परमानेंट स्टोर करती हैं, डाटा आपका लॉस नहीं होता। अगेन स्टोरेज डिवाइसेस के डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइज़ में आपका नज़र आती हैं। ये साइज़ कैपेसिटी से मुराद क्या है, साइज़ अगर आपके मोबाइल आपके पास है तो उसमें मेमोरी कार्ड होगा, किसी के पास मेमोरी कार्ड 8 GB का होगा, किसी के पास 16 GB का होगा, किसी के पास 32 GB का होगा। अगेन ये 8 GB या 16 GB 32 GB ये क्या चीज़ है, इंशाल्लाह फिर अगेन हमारे कमिंग लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे, फिर वक्त हम इसके डेप्थ में नहीं जा रहे। ये आपके सामने एक छोटी सी स्लाइड, इस पर आपके डिफरेंट 3 बड़ी एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 हार्ड ड्राइव, आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर में होती है, आपके सामने ये आपको नज़र आ रही होगी हार्ड ड्राइव। इसके अलावा दूसरी फ्लैश ड्राइव, आप जानते हैं इसे USB भी कहते हैं, ये पोर्टेबल है जो कि आपके डाटे, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके ऑडियो वीडियो लेक्चर्स को स्टोर करती है। तीसरा एग्जांपल मेमोरी कार्ड, ये भी आप जानते हैं फ्लैश मेमोरी की तरह काम करता है, नॉर्मली आपके मोबाइल्स में या आपके डिजिटल कैमरा में ये इस्तेमाल होता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। फोर्थ वन DVD CD, ऐसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं इसको, तो आप लोग यूज़ करते हैं, ये भी आपके डाटे को परमानेंट स्टोर करती हैं। दीज आर 4 एग्जाम्पल, हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड एंड द ऑप्टिकल डिस्क। ये बेटा बेसिकली अगेन इसके अलावा भी इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, फ्लॉपी डिस्क है, जिप डिस्क है एंड सो ऑन। अगेन आपसे मैंने पहले कहा, हमारा अभी सिर्फ जो मेन फोकस है वो आज ये है कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, सिस्टम यूनिट क्या है। अगेन इनकी डेप्थ, इनके डिटेल इन अ कमिंग लेक्चर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन, 5th वन, जिसका कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेसिकली तो अगर आप बात करें कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन आप कहते हैं बातचीत को। अब डेफिनेटली ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनका मकसद, जिनका पर्पस क्या है, आपके डाटे, आपकी इंफॉर्मेशंस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना। जैसे कि हम लेक्चर्स की बात करें, आपके लेक्चर्स हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, आप यूट्यूब से, आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से उसको देखते हैं। अब यूट्यूब एक वेबसाइट है, एक कंप्यूटर पर पड़ा हुआ डाटा है, वो कंप्यूटर आपसे कई हज़ार किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, वो डाटा आपके उस कंप्यूटर से आपके मोबाइल तक आता है, और वो डिवाइसेस जो इस डाटे को उस कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं, वो डिवाइसेस बेसिकली क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। इंशाल्लाह हम इस बुक के चैप्टर नंबर 7 में हम इस पूरे चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब जो फेमस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आती हैं, द फर्स्ट वन इज़ मोडेम। मोडेम अगर आप में से किसी ने घर में इंटरनेट लगवाया हुआ है, DSL मोडेम से आप लोग कहते हैं, DSL इंटरनेट कहते हैं, तो एक डिवाइस सी पड़ी होती है आपके सामने, आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके बाद दूसरी एग्जांपल नेटवर्क कार्ड, जैसे कि आप लोग वाईफाई का नाम सुना होगा आपके मोबाइल में, आपका जैसे वायरलेस लैन कार्ड कहते हैं हम लोग, कुछ लोग इसको लैन कार्ड भी कहते हैं। अगेन तार वाले को लैन वायर कार्ड, वायर होता है, और जो बगैर तार किसको वायरलेस कहते हैं। अगेन नेटवर्क कार्ड, ये भी आपके कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तीसरा राउटर भी अगेन आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये
तीसरी एग्जाम्पल थी राउटर। तो बेसिकली ये 3 एग्जाम्पल, इसके अगेन लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इंशाल्लाह जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज हमने कुछ जो पढ़ा उसको एक समराइज़ कर लेते हैं, ताकि एक बार फिर हमारे लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए बेटा, आज हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के जो मेन कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं। हमने जो डिस्कस किए वो 5: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये 5 डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी हैं। इनपुट में क्या जिक्र किया गया, इनपुट जो आप डाटा कंप्यूटर को देंगे, आउटपुट जो डाटा कंप्यूटर आपको देगा। सिस्टम यूनिट का काम क्या है, ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान की चीज़ है। मतलब हमने पहले जिक्र किया, अगर हम बात करें तो आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर जो सिस्टम यूनिट है वो आपकी इनपुट को यहाँ लेता है और उस इनपुट को प्रोसेसिंग करके आपको क्या दे देता है, आपको बेसिकली आपको आउटपुट दे देता है। हम बात करें आपकी, तो यहाँ पे आपकी बेसिकली क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग हो जाती है। हम बात करें आपकी प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है और आपकी इनपुट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है। अगेन अगर हम बात करें, ये आपकी आउटपुट, ये आपकी इनपुट। तो बेसिकली ये एक सिस्टम है, आप इनपुट डिवाइस से होता डाटा प्रोसेसिंग करता है आपका सिस्टम यूनिट और फिर इसको आउटपुट डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है। तो सिमिलरली इस स्टोरेज डिवाइसेस का फिर काम क्या है, कि स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या है, वो आपके उस रिजल्ट को या जो भी डाटा आपका उसे परमानेंट स्टोर करती है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने प्रैक्टिकल आपको करवाया था, आपने अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे किया होगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।